महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा था कि आप शुरू से ही रईस आज़म हैं। फरमाने लगे नहीं, मेरे वालिद अल्लाह की मखलूक पे रहमत करते थे तो अल्लाह ने उन्हें बादशाही अता फरमा दी। महमूद गजनवी खत कहते हैं कि वो लोगों पे मेरे वालिद रहम करते थे तो रब ने मखलूक पर रहम करने की बरकत से उन्हें बादशाही अता फरमा दी। महमूद गजनवी के वालिद जो थे सुबकुतगीन उनका नाम था, तो शिकार के बड़े शौकीन थे। शिकार करने के लिए जंगल में जाया करते थे, कुछ बेचा करते थे, कुछ खा लिया करते थे। कहते एक दिन मैं सुबह गया, शाम तक मैंने शिकार ढूंढा पर मुझे कोई चीज ना मिली। असर का वक्त हो गया तो मैंने ना एक हरनी का बच्चा मेरे हाथ आया, वो मैंने फटाफट उसको अपने उठा के घोड़े के आगे रखा और मैंने सरपट घोड़ा दौड़ा दिया। बच्चा बड़ा प्यारा था, उसको लेके मैं तेजी से जंगल से निकला कि कहीं शाम ना हो जाए। कहते बहुत तेजी के साथ जंगल से बाहर आया, तेज भगाते भगाते पलट कर मैंने देखा ही नहीं। जब सारा जंगल गुजर गया, आबादी आई, जरा सस्ताने के लिए मैं रुका। मैंने पलट के देखा तो वो हरनी जिसका मैं बच्चा उठा के लाया था वो भी मेरे पीछे पीछे भागी आ रही। कहते मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तो उस जानवर की आंखों में ना अजीब सी मेरे हक में अजीब सी गुजारिश थी, गोया माँ मिन्नत कर रही थी कि मेरा बेटा वापस कर दे। कहते मेरा यही कारोबार था, जानवर लाना, कुछ बेचना, कुछ खाना, शिकार करना, यही मेरा कारोबार था, यही मेरा शुगल था, यही मेरा शौक था। और सुबह से शाम तक एक बच्चा मेरे काबू आया। सुबकुतगीन कहते हैं कि उस माँ की आंखों में अजीब सा, यहाँ तो हमारे देहाती माहौल में आज भी ये रस्म पाई जाती है। नाराज हो गई अम्मा, सारी रात वो बेदार रही, बच्चे पाले उसने। तो ससुर साहब कहते हैं पकड़ लो बच्चे, भगा दो इसको, अल्लाह से डर ना, तू बच्चों को माँ से जुदा कर रहा है। सोचा ही नहीं, रख लो बेटा और बेटी और इसको चलता करो, खुद ही तड़पेगी तो आ जाएगी। महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं उस माँ की आंखों में मैंने जब वो तजस्सुस देखा तो एक मिनट में मैंने फैसला किया। कहते हैं बच्चा मैंने जमीन पे छोड़ा और बच्चा दौड़ के माँ के पास चला गया। माँ ने उसे लेके ना टांगों में उसको चूमा, उससे प्यार किया, हरनी प्यार करने लगी। फरमाते फिर मैंने देखा कि वो माँ बेटा जंगल की तरफ चले, थोड़ा सा आगे जाके तो वो हरनी फिर लौट आई, मेरी तरफ उसने देखा, यूं लगा जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रही है। और कहते हैं उसकी आंखों में मैंने अजीब सी रोशनी देखी, वो तो लौट गई, पर जितना सुकून मुझे आज हुआ जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे यूं लगा जैसे वजूद के सारे बोझ उतर गए। मैं घर गया, वुजू किया और इशा की नमाज की नियत, असर मगरिब तो रस्ते में हो गई, इशा की नमाज पढ़ी तो इतना लुत्फ सजदे में आया जितना पहले कभी नहीं आया था। कहते उसी वुजू में, इशा के वुजू में सो गया। मेरी आंख लगी थी कि मुझे मदीने वाले रसूल का दीदार नसीब हो गया। महबूबे पाक अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आए और हुजूर ने फरमाया तूने आज अल्लाह की मखलूक पे रहम किया है तो रब ने तुझे अपनी मखलूक का सरबराह बनाने का फैसला फरमा लिया है। अब बादशाहियां तेरे हाथ में आएंगी, अब तू बादशाह बनेगा और अल्लाह की मखलूक को आगे लेकर के चलेगा, उनकी रहनुमाई और पेशवाई तू करेगा। तो भाई अगर बादशाही लेनी है तो उसके लिए तो प्यार करना है। सियासत के साथ तो जब राज खुलेंगे तो मोहब्बत से ज्यादा दुश्मनी बढ़ जाएगी। डंडे के साथ किसी को अपने करीब करोगे तो बड़ी जल्दी वो आदमी जैसे ही पावरफुल होगा वो दुश्मन बनेगा।